तो हेलो गाइज, वेलकम है हमारी इस यूट्यूब चैनल पे सुजीत ज्ञान केंद्र पर। तो देख रहे होंगे पीछे हमारे गति टॉपिक है हमारा। तो इस गति टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। गति मतलब मोशन। मोशन इस गति होता है, MOTION है। देखो गति गति क्या है, सवाल है गति क्या है। तो गति किसी वस्तु में समय के साथ जो परिवर्तन होती है उसे हम गति कहते हैं। किसी वस्तु में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसे हम गति कहते हैं। तो किसी वस्तु में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। जैसे कि हम सड़क पर चलते, ठीक, तो हम सड़क पर चलते एक स्थान से दूसरे स्थान गए, तो हम क्या किए, गति किए समय के साथ। वहाँ पे हमारे शरीर चलता गया तो गति हुआ वहाँ, ठीक ना। जैसे कि कोई वायुयान, कोई मतलब जहाज ऊपर में चलता है तो वो भी गति करता है। समझिए, अगर नचते हुए लट्टू गति करता है, ठीक ना, ऐसे नचता है तो गति करता है वहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पर सड़क पर चलती हुई गाड़ी, जैसे में सड़क पर चलती हुई गाड़ी, तो सड़क पर चलती हुई जो गाड़ी जाती है वो एक समान जाती ना, सीधी जाती है और वहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो गति हो गया, ठीक। और दूसरा क्या, झूलते हुए झूला। जब कोई देखते होंगे आप लोग कि कोई आदमी झूला झूलता है तो झूला आगे पीछे करता है, ठीक। तो आगे पीछे करता है तो वहाँ पर गति हो रहा है, ठीक ना। वहाँ पर क्या हो रहा है, गति हो रहा है। गति ऐसे होता है ना, आगे पीछे झूला करता है तो वहाँ पे झूला गति कर रहा है। तो आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हट जा रहे हैं। गति क्या है ये पढ़ लिए थे, ठीक। अब पढ़ेंगे क्या, गति के मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। गति मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो पहला रेखीय गति मतलब जब कोई वस्तु एक समान से सीधी रेखा में चलती है वो हो गया रेखीय गति, ठीक। वृत्तीय गति मतलब कोई वस्तु अपने वृत्त के पथ पर मतलब ऐसे, ये हो गया, ठीक। अरे क्या है, वृत्तीय ना, ठीक। इस पथ पर घूमती है, ठीक ना, इस पथ पर घूमती है तो ये हो गया। जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना, क्या हो गया, वृत्तीय गति हो गया, ठीक ना। घूर्णन गति किसे कहते हैं, तो घूर्णन गति जब कोई, हाँ बच्चा में आप तो पन्नी में गिट्टी बांध के ऐसे नचाते थे, वो हो गया घूर्णन गति, समझिए ना। कोई रस्सी ऐसे नचाता है, घूर्णन गति, रस्सी में कुछ बांध तो घूर्णन गति, ठीक ना, वो हो गया घूर्णन गति। दोलनी गति मतलब कोई वस्तु आगे पीछे ऊपर नीचे गति करता है तो उसे दोलनी गति कहते हैं। आवर्त गति जब कोई वस्तु एक निश्चित समय में उसी गति को बार बार दोहराती है तो उसे कहते हैं आवर्त गति। एक निश्चित समय में उसी गति को बार बार दोहराती है, जैसे ये गति है, फिर ऐसे आया फिर ऐसे गया, इसी गति पर बार बार दोहरा रही है, तो हो गया आवर्त गति। अनियमित गति या अदृक्षित गति किसे कहते हैं, तो अनियमित इसकी मतलब कोई ढंगे नहीं होता है, किधर गति करेगा नहीं करेगा इसका कोई प्रकार नहीं, तो ये हो गया अनियमित गति या अदृक्षित गति। ये ऐसे भी करता है, ऐसे भी करता है, ऐसे भी करता है, इसका कोई गति ही नहीं, समझ जाती है, हो गया अनियमित या अदृक्षित गति। मुख्य रूप से गति कितने प्रकार, 6 प्रकार की। पहला रेखीय गति, दूसरा वृत्तीय गति, तीसरा घूर्णन गति, चौथा दोलनी गति, पांचवा आवर्त गति, छठा अनियमित या अदृक्षित गति, ठीक ना। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हट जाते हैं। सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी वैसी भौतिक राशि जिसमें
परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जिसमें परिमाण हो, परिमाण का मतलब संख्या और दिशा दोनों हो, परिमाण और दिशा दोनों हो। जैसे कि मौसम मापने के लिए परिमाण और दिशा दोनों का यूज करते हैं, दिखाते हैं मोबाइल पर देखिएगा तो उसमें परिमाण और दिशा का दोनों का यूज होता है। हाँ, और विस्थापन, बल, त्वरण ये सब इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो उसे सदिश राशि कहते हैं। समझिए, अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, उसे अदिश राशि कहते हैं यानी। और सदिश राशि वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। समझ गए होंगे। तो जैसे में वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, त्वरण, संवेग, ये सब सदिश राशि है। सदिश राशि का एक सदिश राशि और अदिश राशि का पहचानने का एक ट्रिक भी देंगे आप लोगों के लिए, ठीक ना। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। दूरी यानी डिस्टेंस, किसी समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। किसी कोई ये कोई वस्तु है, ठीक, और ये मान लो रास्ता है, तो इस यह समय अंतराल में, किसी समय अंतराल में ये जितना दूरी करेगा, ये इतना यहाँ तक आएगा, ये लंबाई हो गया, ये लंबाई हो गया, तो इसी के बीच की दूरी कहते हैं। इसी के बीच की दूरी कहते हैं। किसी समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। यह धनात्मक और शून्य होती है। दूरी धनात्मक या शून्य हो सकती है, माइनस में नहीं हो सकती है। समझ गए, क्योंकि दूरी कभी जाते हैं माइनस में नहीं जाते हैं, पॉजिटिव या तो जीरो, या समझ गए दूरी के बारे में समझ गए। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, जब तक इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी, इसका मीनिंग हुआ वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जिसमें सिर्फ संख्या हो उसे संख्या, परिमाण मतलब होता है संख्या, जिसमें सिर्फ संख्या हो, दिशा नहीं होना चाहिए, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि दिशा किसमें होता है? दिशा होता है मौसम में, मौसम को मापने के लिए, दिखाने के लिए दिशा का यूज करते हैं। समझिए, मौसम को कितना हाई गया, कितना लो गया, तो उसमें दिशा का यूज होता है। लेकिन परिमाण में नहीं, परिमाण में संख्या का यूज होता है और उसे अदिश राशि कहते हैं। जिसमें परिमाण हो, दिशा नहीं होना चाहिए, उसे अदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल में द्रव्यमान में परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। चाल में परिमाण होता है, संख्या होता है, दिशा नहीं होता है। आयतन में परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। इसमें भी, इस सब में परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। और है जिसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। समझिए, तो अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी, तो उसे कहते हैं वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं, तो उसे अदिश राशि कहते हैं। समझ गए होंगे। लीजिए, अब पढ़ेंगे चाल यानी स्पीड में होता है चाल, ठीक। इसका डिफिनेशन हो गया कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। कोई वस्तु है, वो कितना भी सेकंड में जो दूरी तय करती है, उसको क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यह एक सदिश राशि, चाल कैसी राशि? सदिश राशि। इसका मतलब मीटर पर सेकंड होती है, और सदिश राशि बता चुके हैं क्या होता है, ठीक ना। जिसमें परिमाण और दिशा, परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो,
उसे सदिश राशि कहते हैं। देखो 4 बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, यानी कि आदमी कितना दूरी चला है और कितना समय लगा है उस दूरी को तय करने में, वो दूरी बट्टा समय। 4 बराबर दूरी बट्टा समय। ठीक, तो उतार लीजिए इसको या तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। विस्थापन, ठीक, टॉपिक है विस्थापन हम पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट। इसका परिभाषा देख लो, एक निश्चित दिशा में, कोई एक निश्चित दिशा मान लिया, दो बिंदुओं के बीच की, दो बिंदु एक निश्चित दिशा में और दो बिंदु, एक बिंदु ये एक बिंदु ये, और दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को, और लंबवत दूरी उस दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी बना है दो बिंदुओं के बीच में, वो लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक, विस्थापन कैसे, विस्थापन सदिश राशि। ठीक, विस्थापन कैसी राशि, सदिश राशि है, जिसका परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उससे सदिश राशि है। तो विस्थापन एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होती है। हाँ, इसका SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होती है। और यह विस्थापन, यह निगेटिव, पॉजिटिव और शून्य कुछ भी हो सकती है। समझ गए, कुछ भी हो सकती है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकती है। समझ गए। तो ये हो गया। हाँ, अब हम लोग ना पूरा लुसेंट को अच्छा से खत्म करेंगे और आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हाँ, यहाँ लुसेंट लिख दे रहे हैं, लुसेंट पढ़ा, लुसेंट लिख दे रहे हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ में आ गया होगा, ले लीजिए। नहीं समझ में आया अब पढ़ेंगे वेग। अब पढ़ेंगे वेग। इस वेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेलोसिटी। ठीक ना, वेलोसिटी मीन्स क्या होता है, वेग होता है। तो पढ़ेंगे, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को और एक निश्चित दिशा में, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को और यह एक निश्चित दिशा में, कोई एक दिशा होना चाहिए, प्रति सेकंड वस्तु द्वारा, और प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक, ठीक, किसी वस्तु की विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। वेग कौन सी राशि है, सदिश राशि है, और इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड होती है। ठीक, इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड होती है। हाँ, तो आप लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्या कौन टॉपिक है, त्वरण। ठीक, अब त्वरण टॉपिक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। त्वरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। तो त्वरण का परिभाषा क्या, किसी वस्तु के, कोई वस्तु है, ठीक, मान लो कोई वस्तु है, उसके वस्तु के वेग में यानी वजन में कोई परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक, यानी वजन में कोई परिवर्तन हुआ, घटा या बढ़ा, तो क्या हुआ, त्वरण हो गया। ठीक ना, यह एक सदिश राशि है। त्वरण कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, और यही ऊपर में जाएगा, बट्टा से ऊपर में चल जाएगा तो मीटर पर सेकंड इनवर्स 2 हो जाता है। मीटर सेकंड इनवर्स 2 माइनस लग जाएगा 2। ठीक है, अगर ऊपर चल गया तो माइनस लग जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है, और ऐसा भी आ सकता है, तो दोनों के बारे में जान लीजिए। ठीक, त्वरण का परिभाषा एकदम मतलब आसान वाला बता दी है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए कॉपी में अपना। अब हमारा टॉपिक है
प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन मोशन। इसका परिभाषा देख लो। जब कोई एक पिंड और एक ही समय में दो दूरी तय करती है, जब कोई एक पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करती है, या फिर वो क्षैतिज हो ऐसे सूता हुआ रहता है, गिरा हुआ, उसको कहते हैं क्षैतिज। जो उठा होता है उससे खड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं? दर्ग कहते हैं। चाहे वो गिरा हुआ हो या उठा हुआ, तो उसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक। जब कोई, इसका परिभाषा देख लो। जब कोई एक पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करती है, क्षैतिज तथा उदर्ग, तो ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। प्रक्षेप्य गति आप समझिए, अच्छा समझिए अपनी भाषा में। एग्जाम्पल में लीजिए, टैंक। आर्मी वाला टैंक चलाता है, टैंक दिया जाता है उस सबको, तो पहले वो सब सीखा होता है। आर्मी वाला टैंक बनाता है, वह टैंक से जब गोला फेंकता है कोई दूसरा देश में, तो यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनता है, तब उससे तोप से गोला छूटता है। ठीक। या अगर 15 डिग्री पर तो अब यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। और हाँ, आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हर अपने रिलेटिव के पास भेजिए, ताकि वो भी पढ़ सके और ऑल एग्जाम्स का तैयारी कर सके। ठीक। तो मिलते हैं अगले दिन। और अगले दिन क्या पढ़ना है? अगले दिन पढ़ना है हम लोगों को न्यूटन का नियम। समझ गए? तो न्यूटन का नियम पढ़ेंगे कल, अगले दिन यानी कल। ठीक। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे इस चैनल पे, सुजीत ज्ञान केंद्र पे। तो मिलते हैं कल।